पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर देश भर में मनाया जा रहा है सुशासन दिवस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित अन्य गणमान्यों ने सदैव अटल पर पुष्पांजलि की अर्पित। प्रदेश भर में भी मनाया जा रहा है सुशासन दिवस। पंचकूला में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन। मुख्यमंत्री ने ग्रुप डी के कर्मियों को स्थानांतरण पोर्टल की दी सौगात। गुरुग्राम में कोविड के नए वेरिएंट के मिलने पर प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग सतर्क। फरीदाबाद के सिविल सर्जन ने लोगों से भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने की अपील की। और भिवानी के सिंघानी गांव में किसान महासम्मेलन का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री ने जिले में 112 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शिलान्यास व शुभारंभ। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज देश सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। इस मौके पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 99वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की और सदैव अटल पर प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समेत कई केंद्रीय मंत्री, सांसद और वरिष्ठ नेताओं ने सदैव अटल पहुंचकर अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। संविधान कक्ष में भी पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 99वीं जयंती पर याद किया गया। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। प्रधानमंत्री ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर नमन किया। पीएम ने एक्स पर लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर देश के सभी परिवारजनों की ओर से मेरा कोटि कोटि नमन। वो जीवन पर्यंत राष्ट्र निर्माण को गति देने में जुटे रहे। मां भारती के लिए उनका समर्पण और सेवा भाव अमृतकाल में भी प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। और प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया। राष्ट्र के लिए जिए, राष्ट्र के लिए सोचते रहे। ऐसे व्यक्ति तो बहुत कम होते हैं। इतने साल पार्लियामेंट के गलियारे में जिंदगी गुजारने के बाद भी दशकों तक सत्ता से दूर रहते हुए जन सामान्य की पवित्रता से, निष्ठा से सेवा करते रहना, सामान्य मानवी की आवाज को बुलंद करते रहना और व्यक्तिगत जीवन के हित के लिए न कभी रास्ता बदलना, आदर्शों और विचारों से कभी समझौता न करते हुए लक्ष्य की ओर चलते रहना, ये हमने अटल जी के जीवन में देखा है। छोटी सी बात में भी व्यंग करना जो उनकी विशेषता। पंचकूला में आज सुशासन दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सरकार के 4 प्रकल्पों का अनावरण किया, जिसमें जन सहायक ऐप, सीएम पैक्स के माध्यम से बहुउद्देशीय समितियों का गठन करने, ग्रुप डी के कर्मियों के कॉमन कैडर ट्रांसफर ड्राइव पोर्टल और वर्ष 2024 का नया कैलेंडर इत्यादि शामिल थे।
साथ ही सीएम ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन प्रदान किए। इस योजना के तहत राज्य में 25,962 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, 1,000 सुपरवाइजर्स तथा 148 सीडीपीओ को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने महामना मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ सुलभता से पहुंचे, यही सुशासन का मूल मंत्र है। अनुशासन ही सुशासन है, इसलिए सुशासन के नाते अधिकारियों को जनसेवा के रूप में बेहतर कार्य करना चाहिए और अगले वर्ष सुशासन के क्षेत्र में किए जाने वाले पुरस्कारों में सम्मिलित होना चाहिए। सीएम ने कहा कि सुशासन का कार्य 2014 में शुरू हुआ, जिसको लेकर लोगों में आज सरकार और सेवाओं के प्रति भरोसा बना है। भ्रष्टाचार हमेशा पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के हक पर प्रभाव डालता है, जबकि उसका संसाधनों पर सबसे पहला हक होता है। जनता भी इसका सहयोग कर रही है और जनता के जिन लोगों को इस सुशासन के नाते से जितने हमारे कार्यक्रम बने उसका लाभ हुआ है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत ही उनको शुभकामना देता हूं। और हमने जो पोर्टल आज लागू किया अभी जन सहायक, ऐसे सब जितने प्रकार के पोर्टल हैं वो एक गेटवे ऑफ हरियाणा सर्विसेज, गेटवे ऑफ ऑल सर्विसेज ऑफ हरियाणा, ये एक प्रकार से मान करके उसका लाभ दिलाए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि विधानसभा में सुशासन को शुरू करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सुशासन नए आयाम स्थापित कर रहा है। जन समस्याओं के समाधान के लिए हो, जनता को घर बैठे उन योजनाओं का फायदा मिले जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाती। आज मैं समझता हूं कि चाहे वो देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में या प्रदेश के अंदर आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो शासन प्रदान किया गया है, जिस प्रकार का शासन हमें को देखने को मिला है, मैं समझता हूं कि ये इससे अच्छा शासन और कोई हो नहीं सकता। सुशासन दिवस के अवसर पर गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शिरकत की। इस दौरान सांसद सुनीता दुग्गल व उपायुक्त निशांत कुमार यादव सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों व कर्मचारियों से आह्वान किया कि वे देश व प्रदेश की तरक्की के लिए कार्यालय में बैठकर नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र के गांव और शहरी इलाके में जाकर काम करें। सुशासन दिवस के दिन हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि हम ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करेंगे ताकि आम जन का जीवन सुगम हो सके। उन्होंने कहा कि सुशासन का असली अर्थ यही है कि जो व्यक्ति प्रशासन और विभाग तक नहीं पहुंच सकते, उनके पास विभाग स्वयं पहुंच जाए और उसकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में राज्य सरकार 600 से अधिक सेवाओं को पोर्टल के जरिए संचालित कर रही है। गुड गवर्नेंस जब हम बोलते हैं, गवर्नेंस तो हमारे बीच में अंग्रेजी हुकूमत ने भी करी और 75 साल में अलग अलग सरकार से अलग अलग गवर्नमेंट ने हमारे बीच में गवर्नेंस देने का काम किया, मगर कैसे फैसिलिटेशन अंतिम छोर तक आसानी से पहुंचाई जाए, मुझे लगता है ये उद्देश्य सबका रहा है। और खुशी होती है कि 75 साल के इस लंबे आजादी के समय में आज हम बड़े स्नेह के साथ हमारी सुविधाएं, अधिकतम सुविधाएं अंतिम छोर तक पहुंचा पाए। आज हमारे सरल पोर्टल के माध्यम से 600 ऐसी सुविधाएं जो अंतिम व्यक्ति तक बड़े ईज के साथ हम पहुंचते हैं। यमुनानगर के जिला सचिवालय में आज सुशासन दिवस मनाया गया। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आंगनवाड़ी वर्कर्स को एंड्रॉयड फोन भी वितरित किए। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उसी राह पर काम कर रहे हैं।
भाजपा सरकार हर वर्ग को विकसित करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है और सरकार के प्रतिनिधि जनता के बीच जाकर जनसंवाद भी कर रहे हैं। तो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना और इस काम की शुरुआत जिस प्रकार से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी शुरुआत की, तो उन्हीं के याद में हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना और उसके लिए टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा महत्व है। तो आज जिस प्रकार से हमारी आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनको स्मार्टफोन दिए गए, मैं समझता हूँ काफी कुछ जानकारी जो उन्हें जाकर प्रत्यक्ष रूप से देनी पड़ती थी, तो अभी वो मोबाइल से उसको ईमेल भी कर सकती हैं, दूसरी और तरीके से भी उसको व्हाट्सएप भी कर सकती हैं, उससे सारी जानकारी दे भी सकती हैं और बहुत कुछ जानकारी ले भी सकती है। और इसी प्रकार से सरकार ने भी 500 से ज्यादा योजनाएं जो है ऑनलाइन शुरू की और अभी जिस प्रकार विकसित भारत यात्रा चल रही है उसमें गांव में प्रत्यक्ष जाके जिस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है, चाहे वो पेंशन की बात है, मैं समझता हूँ अगर 3000 पेंशन है और एक व्यक्ति की अभी और पति पत्नी को 6000, मैं समझता हूँ काफी सेफ महसूस करता है। बाल विकास परियोजना अधिकारी बलजीत कौर ने राज्य मंत्री कमलेश ढांडा का धन्यवाद करते हुए कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को एंड्रॉयड फोन मिलने से कार्यों में तेजी आएगी। वहीं आंगनवाड़ी वर्कर्स ने सरकार की सराहना करते हुए कहा कि अब वे एंड्रॉयड फोन से अपना ऑनलाइन काम आसानी से कर सकेंगी। जिन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया और पूरे राज्य में जितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनको ये एंड्रॉयड फोन दिए गए हैं, इसके लिए मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। अब किसी भी तरह से जो भी ऑनलाइन डाटा करना है उसमें कोई हमारा एक्सक्यूज नहीं रहेगा, क्योंकि अक्सर उनके पति फोन ले जाते थे तो उनके पास नहीं रहता था, बच्चे पढ़ते थे उनके पास था, तो हम अपना सारे कार्य समय पे करने के लिए इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। डिमांड तो इसकी बहुत टाइम से चल रही थी, क्योंकि हमें हर काम ऑनलाइन करना होता है, कुछ भी करना है, बच्चों का रजिस्ट्रेशन है, गर्भवती महिलाएं उनका रजिस्ट्रेशन है, टीका का, मतलब हर चीज हमें ऑनलाइन करनी होती है। तो कुछ हमारे पास वर्कर्स ऐसी थी जिनके पास स्मार्टफोन नहीं थे, कीपैड वाले थे, तो उनको ऑनलाइन काम करने में बहुत दिक्कत थी। तो काफी टाइम से डिमांड चल रही थी कि हमें स्मार्टफोन दिए जाए ताकि हम अपने काम को सुचारू रूप से कर सकें। तो आज सुशासन दिवस पर हमें ये फोन दिए गए तो हर वर्कर अपने काम को कर पाएगा। सुशासन दिवस के अवसर पर रोहतक में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा व सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने शिरकत की। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस अवसर पर राज्य स्तरीय सुशासन दिवस समारोह का सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें उपस्थित जनसमूह ने मुख्यमंत्री का संबोधन भी सुना। अपने संबोधन में सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि देश व प्रदेश में शासन को सुशासन में बदलने में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का विशेष योगदान है। देश और प्रदेश में पारदर्शिता से सरकारी कार्यों और योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है। राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए सुशासन दिवस के महत्व के बारे में बताया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की एक विशेष भूमिका और एक विशेष योगदान रहा है, क्योंकि जितनी पारदर्शिता सरकारी कामों में, सरकारी योजनाओं में, हर तरह की कामों में जो सरकार से जितने काम जुड़े हुए हैं, आम लोगों के लिए, हर कैटेगरी के लिए, उनको पारदर्शिता से करने का जो काम किया है वो केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से किया। ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे नेता इस देश में अटल जी थे जिनका जितने श्रद्धा से अपने पार्टी के लोग उनका नाम लेते थे, उतने ही श्रद्धा और इज्जत के साथ विपक्ष के लोग भी उनका नाम लेते थे। वो भी इतने उनके अंदर एक अच्छे आदमी की छवि देखते थे, मिलनसार की छवि देखते थे। तो ऐसे महामाना मनमोहन मालवीय जी के विषय में कई उदाहरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने वक्तव्यों में दिए, उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। दो महापुरुषों का आज के दिन जन्म हुआ, ये 25 दिसंबर विशेष महत्व रखता है। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन वितरित किए गए ताकि वे सरकार की योजनाओं को बेहतर तरीके से अमली जामा पहना सके। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मोबाइल फोन दिए जाने पर सरकार का आभार जताया। ये जी मतलब अपना
काम करने के लिए रजिस्ट्रों का। हाँ जी, ऑनलाइन काम हो गया। सरकार की योजना तो जी PMVY की है, आपकी बेटी हमारी बेटी है, जैसे बाल संवर्धन है, ये सारी हैं, ये ऑनलाइन कर दी। ऑनलाइन हम काम कर रहे हैं। क्रेडिट पर जैसे बाल संवर्धन था उस पर हम ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं। सुशासन दिवस के अवसर पर पानीपत जिला प्रशासन द्वारा लघु सचिवालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य तौर पर राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार, सांसद संजय भाटिया, प्रमोद विज व महिपाल ढांडा, उपायुक्त डॉक्टर वीरेंद्र दहिया सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार ने अपने संबोधन में कहा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति में नए आयाम स्थापित किए। सुशासन दिवस के अवसर पर ईमानदारी से स्वच्छ प्रशासन देना, इस सोच को साकार करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में समान रूप से विकास करवा रहे हैं। उन्नीस सौ 99 से 2004 तक 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे और उनके कार्यकाल में उन्हें भारत की ताकत को ये साबित कर दिया था पोखरण का प्रशिक्षण करके कि हिंदुस्तान भारत देश मजबूत देशों में से एक है। इसी प्रकार से जैसे कारगिल का युद्ध हुआ, उस युद्ध में भारत की सेनाओं ने सफलता हासिल की थी और उस युद्ध में जो शहीद जवान हुए थे उनके राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका संस्कार उनके स्थान पर कराया और उस परिवार को 10 लाख सहतात राशि दी और सरकारी नौकरी, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी दी। और माननीय मनोहर लाल जी ने भी आज पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से आज सम्मान योजना है 36 बरादरी को साथ लेकर जो विकास कराया था, तो माननीय मनोहर लाल जी ने भी आज लाइव पर एक घंटे से ज्यादा मैंने। सांसद संजय भाटिया ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे निडर और देशभक्त प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने विश्व की किसी भी शक्ति का दबाव न मानते हुए पोखरण में परमाणु परीक्षण कर भारत की संप्रभुता और गौरव को बढ़ाने का कार्य किया। मनाया जाता है और मैं समझता हूँ गुड गवर्नेंस डे एक ऐसा दिन है जिस दिन हम सब चिंतन करते हैं कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी किसी भी दायित्व पर है, अगर किसी को फेवर दे रहा है तो उसका जस्टिफाई उसको करना चाहिए और जिसको नहीं दे रहा या जिसका खिलाफ फैसला कर रहा है तो जस्टिफाई जवाबदेही, जो मैं समझता हूँ गुड गवर्नेंस डे का अगर एक शब्द में बोलना हो तो ये सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की जवाबदेही का भी दिन है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल भिवानी के सिंघानी गांव में किसान दिवस पर आयोजित किसान महासम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों के मसीहा के रूप में जाने जाने वाले चौधरी चरण सिंह को उनके जन्म दिवस पर याद कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने सदैव किसानों के हित में कार्य किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने जिले में 112 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ व शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों से आह्वान किया कि वह परंपरागत खेती के साथ आधुनिक खेती व नई कृषि तकनीकों को अपनाएं ताकि उनकी आय बढ़ सके। छोटे व सीमांत किसान बाजार से जुड़ना सीखें जिससे छोटी जोत पर भी वे लाभकारी फसलें उगाकर अधिक मुनाफा कमा सके। हरियाणा सरकार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से किसानों की फसलों की समय पर खरीद कर रही है और उनकी फसलों का पैसा सीधे किसानों के खाते में पहुंचाया जा रहा है। खेतों में खाद के छिड़काव के लिए ड्रोन की तकनीक अपनाने के साथ ही बागवानी व उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाकर अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 9 सालों के दौरान भाजपा सरकार ने भिवानी में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 13,800 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। जो गरीब किसान है उस गरीब किसान के नाते हम हर किसी का सहयोग करते हैं। किसान का बेटा ये कैसे उद्योग में चला जाए, कैसे ये हमारे छोटे छोटे काम है उनको आगे बढ़ाते हुए किस प्रकार से टमाटर का और जो रेसिपी है वो बनाना है सीख ले, किस प्रकार से अचार बनाना है सीख ले ताकि मार्केट में जाकर के बेचना शुरू करें। छोटा किसान केवल खेती पर नहीं निर्भर रह सकता, वो अपनी और कमाई को करना शुरू करेगा। कई इलाके में कुछ और प्लांट्स हैं या कुछ किसानों को मान सम्मान बढ़ाने के लिए कुछ बातें रखती हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ हम अधिकारियों से सबकी
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के जो चीजें साफ करेंगे तो इसका नहीं छोड़ेंगे। आज भिवानी जिला और उसमें लोहारू विधानसभा हरियाणा के सब जिलों में सबसे ज्यादा हमने काम कराए हैं, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री घोषणाएं यहाँ हुई हैं और उसमें भी लोहारू नंबर 1 पर है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए जो देने आपको देंगे उस नाते से आपके काम कराएंगे। इस मौके पर हरियाणा भाजपा के प्रभारी बिप्लब कुमार देव ने कहा कि हरियाणा में केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक सीधे रूप से पहुंच रहा है। दक्षिण हरियाणा के रेगिस्तानी क्षेत्र में टेल तक पानी पहुंचाने का कार्य भाजपा सरकार ने किया है। उन्होंने इस मौके पर किसान नेता व पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी याद किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को दुनिया के नंबर 1 देश बनाना है और खट्टर जी के नेतृत्व में हमारे हरियाणा को तीसरी बार सरकार लाना है। और सरकार किसानों का सरकार, महिलाओं की सरकार, युवाओं की सरकार, गरीबों की सरकार, जो मैंने कहा इनका सरकार हमको चाहिए मेरे मित्रों। इसलिए कोई परिवार के सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं बनता। हमारा सरकार तो गरीबों का सरकार बनता है, किसानों का सरकार बनता है। गुरुग्राम में कोरोना के नए वेरिएंट का एक मामला सामने आने के बाद फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में खांसी, जुकाम, बुखार के संभावित मरीज का RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है ताकि समय रहते इसे फैलने से रोका जा सके। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता ने कहा कि सभी कोरोना के नियमों का पालन करें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। उन्होंने कहा कि फैब्रिकेटेड कोविड वार्ड बिल्कुल तैयार है, जिसे नए वेरिएंट के आने की आशंका के चलते फिर से एक्टिवेट कर दिया गया है और दवाइयों का भी उचित प्रबंध है। सिविल सर्जन ने सभी को कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। JN1 वेरिएंट के केसेस देश के बाहर और देश के कुछ हिस्सों में आ रहे हैं। एक केस गुड़गांव में भी कल आया है। तो हम इस प्रिकॉशन के तहत सभी जनों का जिनके इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है सभी का RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं और सभी को एडवाइज़ कर रहे हैं। आप सबसे मेरी अपील है, मीडिया के थ्रू भी अपील है कि सब जने मास्क का पहने, 2 गज की दूरी रखें और फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग करें और गैदरिंग में जाने से बचें, जिससे कि यदि हमारे कोई केस आता है तो स्प्रेड ना हो और लोगों के अंदर ना फैले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का असर अब खेती में भी नजर आने लगा है। परंपरागत खेती को छोड़कर स्मार्ट खेती की ओर कदम बढ़ा रहे किसान अब कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। करनाल के पधाना गांव में आज टमाटर प्रोजेक्ट के तहत किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के किसानों के साथ कृषि से जुड़े विशेषज्ञ भी शामिल हुए। गोष्ठी में आए किसान प्रदीप कुमार ने अपने खेत में वेदर रिमोट सेंसिंग सिस्टम स्थापित किया है, जिससे उन्हें घर बैठे ही अपने खेत में फसलों पर कीटों के प्रभाव, मौसम की जानकारी, पानी की जरूरत और दवाओं के इस्तेमाल की जानकारी भी मिल जाती है। यही नहीं, प्रदीप अपने खेत में येलो ट्रैप भी लगाए हैं, जिससे कीटनाशकों के इस्तेमाल के बिना खेतों में फसल खराब करने वाले कीटों को समाप्त किया जा सकता है। किसान प्रदीप ने कहा कि स्मार्ट तकनीक अपनाने के बाद उसकी फसल लागत में कमी आई है और उत्पादन भी अच्छा होने लगा है। वो आज टमाटर की खेती के प्रति एकड़ 3 से 5 लाख रुपए तक की आय कमा रहे हैं। किसान उत्पादक संगठन के निदेशक डॉक्टर SP तोमर ने कहा कि आधुनिक यंत्रों के माध्यम से हम कीटनाशकों के अधिकतम इस्तेमाल को कंट्रोल कर अपने भोजन को शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक बना सकते हैं। हमने टमाटर की खेती में इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया, जो पूरी तरह से सफल साबित हुआ है। येलो ट्रैप और वो एक मोबाइल पर जानकारी अंदर वेदर की भी, कीट पतंग की भी, क्या करना, किस टाइम करना, उससे तो मान ले दवाइयों के खर्चे सारा कुछ मान ले आधे हो गया जी पहले से, और फसलें मान ले बहुत बढ़िया जी। जो डिवाइस है वो लगी हुई है, वो जमीन की हालत आपको बता देगी कि अब किस खेत को चाहे वो गन्ने का खेत है, टमाटर का खेत है या कोई भी खेत है, कि इसमें पानी की आवश्यकता है।
तो एक्सेस वाटर ना लगाए किसान। एक्सेस वाटर लगाएगा तो अनेक बीमारियां भी आती हैं, फिर बीमारियां आएंगी तो दवाइयों का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा जो पेस्ट सेंसर लगे हुए हैं, पेस्ट सेंसर क्या काम करते हैं सर, कि उसके सामने एक येलो स्टिकी कार्ड लगा होता है और उस येलो स्टिकी कार्ड पर जो है कोई भी इंसेक्ट आकर के प्रारंभिक में जब वो शुरुआत होती है उसकी आएगा तो वो उसकी फोटो को क्लिक करेगा। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के शोध निदेशक डॉक्टर रमेश कुमार गोयल ने कहा कि अब समय आ गया है कि किसान तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और कृषि लागत में कमी लाकर अपने उत्पादन को बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को आधुनिक खेती के बारे में जागरूक किया गया है। नाबार्ड चंडीगढ़ के महाप्रबंधक C.K. आर्या ने कहा कि किसान गोष्ठी में किसानों को टमाटर की खेती के लिए नई तकनीकों की जानकारी दी गई है। तापमान का जो मेन है ये बताया कि अर्ली ब्लाइट कितने टेम्परेचर पे आती है, लेट ब्लाइट कितने पे आती है, और दूसरा ये है कि प्रोटेक्टिव मेजर करें, जैसे एक फेरोमोन ट्रैप्स की बात की गई है या फिर जो ये स्टिकी ट्रैप्स की बात की गई है, तो उसका रुझान बढ़ाना होगा। टमाटर में जो नई विकसित तकनीक आई है वो क्या है, जिससे कि हमारे जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो उस चीज का फायदा उठा सके और वो प्रोडक्शन और अपनी इनकम जो है वो बढ़ा सके। तो ये हम जो एक ओवरऑल साल का प्रोग्राम बनाते हैं एक प्रोड्यूसर कंपनी का, तो उसके तहत ये एक एक्टिविटी है जो आज आयोजित की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों से संवाद किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने युवाओं को ठेकेदारी प्रथा से मुक्ति दिलाते हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया है। इसके माध्यम से शैक्षणिक योग्यता, आय इत्यादि सहित विभिन्न मानदंडों पर पारदर्शी तरीके से नौकरी दी जा रही है। EPF, ESI, लेबर वेलफेयर फंड आदि का भी लाभ दिया जा रहा है। पहले से अनुबंध आधार पर कार्यरत 1 लाख से अधिक मैन पावर को निगम में समायोजित किया गया है। इसके अलावा अनुबंध आधार पर 17,785 नए कर्मी भर्ती किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में वर्तमान राज्य सरकार ने 1,10,000 युवाओं को बिना खर्ची व पर्ची की योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं। साथ ही आगामी 6 माह में 60,000 और भर्तियां करने जा रही है। और नहीं लेबर वेलफेयर फंड के माध्यम से उनके परिवारों की चिंता की जाती थी। जब हमने ऐसे पुराने सब लोगों को भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम अर्थात HKRN में उनको पोर्ट कर लिया है और नए भी लोगों की जो आवश्यकता डिपार्टमेंट्स की थी उसकी पूर्ति भी HKRN के माध्यम से ये की जा रही है। अगर मैं संख्या के बारे में बताऊं तो आज 1,08,000 लोग ऐसे हैं जो पहले से काम कर रहे लोग वो HKRN पोर्टल पर पोर्ट हुए हैं और 17,785 ऐसे नए लोगों को भी इसमें रोजगार दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को विदेशों में रोजगार दिलाने के लिए सरकार ने विदेश सहयोग विभाग स्थापित किया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भी युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने में मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में इजराइल, दुबई और यूनाइटेड किंगडम द्वारा मैन पावर की मांग की गई है। इसके लिए निगम ने विज्ञापन निकाला है जिसमें इन देशों के लिए निर्माण श्रमिकों, सिक्योरिटी गार्ड, स्टाफ नर्स आदि के काम के लिए 10,000 मैन पावर की आवश्यकता बताई गई है। इसमें 25 से 40 साल की आयु के इच्छुक युवाओं को निगम के पोर्टल पर पंजीकरण करने को कहा गया है। उन्होंने प्रदेश के युवाओं से अपील की कि वे कबूतरबाजी, डोंकी व अन्य गलत तरीकों से विदेश भेजने वाले एजेंटों के झांसे में न आए। जंप के माध्यम से उनका एक टेस्ट आदि लेकर के उसको भेजने लगे और बहुत से लोगों की तो जान जोखिम में भी आ गई। तो इसको ठीक करने के लिए हमने हरियाणा का जो हमारा विदेश सहयोग विभाग है उसके माध्यम से विदेशों में नौकरी देने का कार्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में इजराइल, दुबई और यूनाइटेड किंगडम द्वारा मैन पावर की जो मांग की गई है, हमने विज्ञापन के माध्यम से ऐसे 10,000 से ऊपर लोगों को और उनको रोजगार देने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा है। आज 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में क्रिसमस का पर्व मनाया जा रहा है। क्रिसमस के पर्व पर प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन प्रेम और सद्भाव के साथ मनाया जाता है। क्रिसमस ईसाई धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, लेकिन समय के साथ इसे हर धर्म और वर्ग के लोग
धूमधाम से मनाने लगे हैं। इस दिन लोग केक काटकर क्रिसमस का आनंद उठाते हैं और एक दूसरे को उपहार भी देते हैं। इस पर्व में केक और गिफ्ट के अलावा एक और विशेष चीज का महत्व होता है, वो है क्रिसमस ट्री। क्रिसमस के पर्व पर लोग अपने घरों पर क्रिसमस ट्री सजाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। देश भर के गिरजाघरों में प्रार्थना सभाएं हो रही हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।